हेलो हेलो फ्रेंड्स। और करंट अफेयर का तो आजकल चल रहा है। नॉर्मल मैं रील और पोस्ट में डाल देता हूँ, आप फेसबुक के ऊपर आप देख लो उसको। और हम लोग चालू करने जा रहे हैं एंशंट इंडिया से शुरू करेंगे। एक दिन ज्योग्राफी का चैप्टर रहेगा, एक दिन हिस्ट्री रहेगा, दोनों मिला के चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चालू कर रहे हैं, एंशंट का, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ लो कि यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन। अगर आप कोई भी सवाल एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो एग्जामिनर छोड़ ही नहीं सकता है। अगर एंशंट में है तो एक दो क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ ही जाना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और बाकी की इसकी क्या क्या कहानियाँ हैं, ठीक है। फर्स्ट साइट एक्सकावेटेड मतलब खुदाई होना वॉज हड़प्पा। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडस तो नदी है जिसके आसपास से सारी सिविलाइजेशन ग्रो हुई, इस वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कभी कभी कहते हैं। हड़प्पन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज एक्सकावेटेड। सबसे पहली साइट जो खोजी गई थी वो हड़प्पा है, जबकि बाकी बहुत बड़ी बड़ी साइट है। रंगपुर की साइट बहुत बड़ी साइट है, मोहनजोदाड़ो की साइट बहुत बड़ी साइट है, लेकिन हड़प्पन वाज द फर्स्ट साइट विच वाज एक्सकावेटेड, खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा ही सबसे पहली साइट थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडिया की जो खुदाई वगैरह का सिस्टम है, सब कुछ, सारी शुरुआत का जो फादर है, ही इज कॉल्ड, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1861 बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत की थी। हम लोग क्या बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसने बनाया? 1904 में लॉर्ड कर्जन ने। वो जो है ना, लॉर्ड कर्जन वही है जो डिवीजन की बात कर रहा था, जो ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, बंगाल और वेस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ था ना, फिर स्वदेशी मूवमेंट चला था। ये उस टाइम पे वाइसरॉय था। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ है ना, उस टाइम पे जो इंडिया का वाइसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था। और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड कर्जन ने ही की थी, अंडर द एक्ट इंडियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग हड़प्पन कल्चर को ना, आप और पहले में चले जाओ और शुरुआत में आ जाओ, ठीक है। तो जैसे आप हिस्ट्री की टाइमलाइन समझते हो ना, तो जैसे कहते हैं अलग अलग एरा, कहते हैं अलग अलग एराज कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो पैलियोलिथिक जो एरा है, यानी 10,000 BC से पहले का जो समय है, आप ये समझ लो टाइमलाइन ये है आपकी 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, आज का टाइम है 2023, ठीक है। ये इससे पहले की बात चल रही है। इधर के टाइम को कहेंगे AD, इधर के टाइम को कहेंगे BC, ठीक है। जो 0 वाला है ना, 0 से इधर का जो टाइम होगा वो BC होता है, जो इधर का टाइम है AD है। यानी कि 2023 AD चल रहा है, ना कि 2023 BC का मतलब 0 इस तरफ हो गया, यानी कि और पहले की बात हो गई, ठीक है। तो जब हम BC की बात करेंगे तो बिल्कुल जब टाइमलाइन शुरुआत से बात करेंगे तो पैलियोलिथिक है। उसके बाद कौन सा समय आया? मीसोलिथिक है 10,000 से 5,000 साल तक। फिर नियोलिथिक है 5,000 साल से 2,000 साल तक। फिर चाल्कोलिथिक है, स्पेलिंग गलत लिखी है, चाल्कोलिथिक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कौन से एरा की सिविलाइजेशन है? चाल्कोलिथिक एरा की सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपकी चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसको कॉपर एज भी कहते हैं, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, ठीक है। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर। तो इसको कह लीजिए कि आप शुरुआत में जो हड़प्पन लोग थे ना, वो शुरुआत में तो कॉपर यूज करते थे, ठीक है। शुरुआत में कॉपर यूज करते थे अपने जो है चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे घड़े हो गए या तलवारें हो गई, भाले हो गए, लड़ाई की मोहरें हो गई, कॉपर की मोहरें हो गई, सील्स हो गई, ठीक है। उसके बाद ये ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने लगे बाकी सारा सामान बनाने के लिए। ब्रॉन्ज इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टिन एंड कॉपर, याद रखिए। तो ब्रॉन्ज एरा भी कह सकते हो आप,
कॉपर एरा पहले आया, फिर ब्रॉन्ज एरा बाद में आया, जो यानी कि पूरा हड़प्पन डेवलप जब हो गए तो किस मेटल का यूज करते थे, वो ब्रॉन्ज मेटल का यूज करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हड़प्पन क्या है, सोसाइटी है, समाज है, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो कि कोई देश शहर है बिल्कुल फॉरन डेवलप हो गया, उससे पहले के भी स्टेजेस होंगे, तो जो उनसे पहले की जो स्टेजेस है उसको कहते हैं प्री हड़प्पा। हड़प्पन स्टेज के शुरू होने से और पहले की जो स्टेज है उसको कहते हैं प्री हड़प्पन स्टेज। उसका टाइमिंग कब से कब तक माना गया है, 4900 एडी से 3500 एडी। आप ध्यान दो, टाइम बहुत जरूरी है। टाइमलाइन की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि टाइमलाइन बहुत जरूरी है। टाइमलाइन आपके दिमाग में क्लियर रहेगी तो आपके दिमाग में हिस्ट्री क्लियर रहेगी। सबसे पहला पैलियोलिथिक, फिर मीजो, फिर नियो, फिर चाल्को। चाल्कोलिथिक के अंडर में हम लोग प्री हड़प्पा पे आ गए। हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्या है, अर्ली स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट प्लेस। अच्छा, इसको एक और नाम कहते हैं, बलूची कल्चर भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत, हड़प्पन कल्चर, उसकी जो बिल्कुल शुरुआत है ना, उसको क्या कहते हैं, बलूची। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है ना, ये वहां पे डेवलप हो रहा था। वहां पे जो है मेन, इसको ये क्या कहते हैं, बलूची कल्चर भी कहते हैं। अभी आएंगे धीरे धीरे करके। बलूचिस्तान के एरिया में ये डेवलप हुआ गांव की शक्लों में, विलेजेस की शक्लों में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सिटीज की सिविलाइजेशन है, लेकिन शहर बनने से पहले क्या होगा, गांव बने होंगे। शहर बनने से पहले गांव बने होंगे। ठीक है, तो ये जो प्री हड़प्पन सोसाइटी है ये गांव की सोसाइटी थी। और ये कहां पे थी, वाज द फर्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ आईवीसी ड्यूरिंग विच 4 विलेजेस, 4 विलेज आपके नाम इसका इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्यूली, क्वेटा, नुल, जूब। कुली, क्वेटा, नुल, जूब, ये प्री हड़प्पन स्टेज के गांवों के नाम है। ठीक है, जो हड़प्पन तो बाद में आए ना, उससे पहले प्री हड़प्पा और प्रोटो हड़प्पा हो चुका है। ठीक है, द कंट्रीज वेयर फाउंड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की, सबसे पहला आदमी जो इसने शुरुआत की उसका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्सकवेटेड हड़प्पन सिविलाइजेशन, दयाराम साहनी। ठीक है, उसके बाद अब प्री हड़प्पा हो गया, चलो 4900 से 3500 तक हो गया। अब 3500 से बाद का कल्चर को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं प्रोटो हड़प्पा। प्रोटो हड़प्पा उसको कहेंगे। ठीक है, इसका क्या है, 3500 एडी से 2800 एडी, इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन पीरियड। ये क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, इसमें इस टाइम पे क्या हो रहा था, शहर से, गांव से शहर में डेवलपमेंट होता जा रहा था। गांव से जो प्री हड़प्पा है वो गांव है, हड़प्पा है वो शहर है, और उसके जो बीच का एरिया है उसको कहते हैं प्रोटो हड़प्पा। उसको कहते हैं प्रोटो हड़प्पा। उसका टाइमिंग क्या है, 3500 से 2800 एडी। ठीक है, इस दौरान इस टाइम पे आपके गांव शहर बनने की कगार पे आ गए थे, तो शहर बनने में की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब जब हड़प्पन स्टेज कब तक माना जाता है, 2800 से 1750 तक। 2800 से 1750 तक हड़प्पन स्टेज को माना जाता है। आप देख लो, अरेबियन सी है, और ये देखिए पूरी हड़प्पा सोसाइटी का पूरा आपको मैप दिया हुआ है, बड़ा कंजेस्टेड है। मैं एक एक करके जितनी इंपॉर्टेंट साइट हैं उनका सबका विवरण दूंगा, डिस्क्राइब करूंगा और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये देखो इंडस वैली निकली है, इंडस रिवर निकली और यूँ निकल के आके अरेबियन सी में मिल गई। इसी के आसपास जो है, जो गांव और शहर बसे, इसी के आसपास अब जो गांव और शहर बसे उसको ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी ये समझ लो आप। अब हड़प्पन स्टेज है, सिविलाइजेशन रीच टू इट्स हाईएस्ट स्टेज नियर 250 के आसपास गांव और शहर का निर्माण हुआ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। एक्सकावेटेड दैट इज सिविलाइजेशन वाज एक्सपेंडेड। बहुत बड़े एरिया में शहर जैसे एक शहर है, शहर के आसपास कई शहर बस जाते हैं ना, तो हड़प्पन में बहुत ढेर सारे शहरों का विस्तार होता चला गया। द बिगेस्ट वेलफेयर फॉर्मेशन इन द हिस्ट्री, सब उस समय के हिसाब से ये सबसे बड़ा शहरों का समूह था। उस समय के हिसाब से इट वॉज बिगेस्ट। यूनिक था। यूनिक क्या थे इसमें, क्योंकि इसमें जो सैनिटेशन का सिस्टम था ना, और मैनहोल यानी नालियां और गटर और सड़कें, ठीक है,
हड़प्पन स्टेज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो गलियाँ थी वो गलियाँ एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटती थी, और हर शहर के हर गली के हर गांव जो गांव में जो घर थे उन सब के अपने अपने सेवेज सिस्टम थे, अपने अपने सेवेज सिस्टम थे। गटर का पानी, ऐसा नहीं कि पानी उसी घर के अंदर ही खराब हो जाए। जैसे शहरों में आप देखते हो ना, सोसाइटीज़ बनी हैं तो वहाँ पे गटर का सिस्टम है, पानी की निकासी का है, गंदगी निकासी का है, गलियाँ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनी हुई हैं। दैट वाज द, आप ये समझ लो आज के कितने समय पहले 2300 इधर हो गया, 1700 उधर हो गया, करीब 4000 साल पहले ये सारी सोसाइटीज डेवलप हो चुकी थी इस लेवल पे। आप समझ लो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट का लेवल था, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो है तो बहुत कुछ पढ़ने को। ठीक है, एंटी चार्ल्स मेसन का नाम वाज फर्स्ट टू नोज द रिमेन ऑफ चार्ल्स मेसन। आप देखो अंग्रेजों की थोड़ा चालाकी भी रहती है। खोजा तो किसने? दयाराम साहनी ने, लेकिन इन्हों को अपना राम तो घुसाना ही है कि भैया अंग्रेज ने भी कुछ तो किया ही है, ब्रिटिशर्स ने भी कुछ किया है। तो इन्होंने चार्ल्स मेसन को भी कह दिया कि भैया दयाराम साहनी जो थे वो जूनियर थे, और जो हमारे चार्ल्स मेसन साहब हैं ये सीनियर हैं, इनके ही अध्यक्षता, इनके ही अगुवाई में सब कुछ खोजा खाजा गया है। ठीक है, तो इनका भी नाम हिस्ट्री के इतिहास में अमर हो जाए। ठीक है, अब प्रोटो हड़प्पा के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, हड़प्पन फिर से देख लेते हैं क्या प्रोटो हड़प्पा के बारे में। प्री हड़प्पा, प्रोटो हड़प्पा, फिर हड़प्पन स्टेज। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज है बिटवीन द प्री हड़प्पा टू हड़प्पन साइट। कब से कब तक का है? 3500 से 2500 के आसपास का एरिया है, टाइम है। और इसमें बलूची कल्चर इंटर इनटू सिंध प्रोविंस, बलूचिस्तान के एरिया से ये पूरा जो डेवलपमेंट होते होते पहले बलूचिस्तान में हुआ, फिर सिंध प्रोविंस में जो इस वक्त प्रेजेंट पाकिस्तान का हिस्सा है उस एरिया में ये डेवलप कल्चर आता चला गया। ठीक है, द अर्ली वे फॉर्म्ड। अच्छा, उस टाइम पे जो प्री हड़प्पा जो था उसके कौन कौन से गांव थे? क्वेली, कोटा, नूल और दोब। ठीक है, इस टाइम पे कौन कौन से थे? कोटडिजी, इसका स्पेलिंग गलत, कोटडिजी, अमरी, कालीबंगन और बनावली। ये मेन साइट कोटडिजी, अमरी, कालीबंगन और बनावली, ये मेन साइट उस वक्त डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक साइट का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चहुंदारो, ठीक है, सरकोटड़ा, सबका अलग अलग हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और बेसिक बता दिया कि किस तरीके से प्री हड़प्पा, प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पन में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। अब हम लोग स्पेशली अगले वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही फोकस करते हुए उसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को और क्या क्या चीज़ खुदाई में मिला उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सीरीज जो चल रही है हिस्ट्री की, पूरी हिस्ट्री एंशिएंट से शुरू करके आपके मॉडर्न तक 1975 तक की हिस्ट्री को मैं कवर करूंगा इस वीडियो सीरीज में। थैंक यू।